स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि बच्चे शादी लायक हैं, 20 के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, कभी कभी 40 तक के भी हो जाते, तब भी उनकी शादी नहीं हो पाती है। बेटियां हैं, माँ बाप को जो बड़ी होती जाती हैं, 20 से ऊपर शुरू होती है, तभी उनकी माँ को चिंता होने लगती कि बच्ची बेटी को अच्छा घर बार मिल जाए। कभी कभी कुंडली या ग्रहों के अनुसार शादी है विलम्ब से होती है, और जिस समय शादी का समय निस्तारण किया है तभी होती है। फिर भी कुछ हम उपाय होते, उनके द्वारा समय पे भी शादी हो जाती है, सही समय आ जाता है तो हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को मैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। पूरी जानकारी इस रील में प्राप्त नहीं हो तो योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट में आप हमारा चैनल, उसमें जाके पूरी जानकारी प्राप्त करें। और इस जो उपाय हम बताएंगे, बेटा हो चाहे बेटी हो, उनकी शादी में बहुत ज़्यादा देर से होती है, परेशान हो जाते हैं माँ बाप, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दो उपाय हम लेके आए, उन्हें कॉपी में नोट कर लें और एक बार अवश्य करके देखें विश्वास के साथ, तो शायद उनकी समय पे शादी हो जाए। चलते हैं, अब हम बताएंगे कि किसी कन्या का भी विवाह होने में बहुत देर लगती है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लड़के घर परिवार ढूंढते ढूंढते ठीक से लड़का मिलता तो घर नहीं, घर मिलता तो लड़का नहीं, कभी ज़मीन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कभी लड़का का चाल चलो ठीक नहीं। इसी तरह से बेटा के लिए भी लड़का की भी शादी में बहुत समय लगता है, 30 का हो गया, 35 का हो गया, कभी कभी किसी का अकेला लड़का होता है तो उन्हें शादी की जल्दी होती है कि हमारे बेटा की शादी हो जाए तो वंश चले, बच्चे हों, नाती पोता हों, उनके लिए हमारा वंश वृद्धि हो, लालन पालन करके बड़ा करें। ऐसी माँ बाप की कामनाएं होती हैं हर किसी की। तो सबसे पहले बताते हैं, जब कभी कन्या या पुत्र की विवाह के होने में बहुत देर लगे, विलम्ब होने लगता है या विवाह का समय निकल रहा होता है, तो घर में चिंता हो जाती है। लड़का लड़की की जन्म कुंडली दिखाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में हम एक ऐसा टोना लिखते हैं कि जो विवाह के विलम्ब का निराकरण करने में सक्षम हो। गुरुवार शुक्ल पक्ष का हो, यानी गुरुवार शुक्ल पक्ष का अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आता है, उस दिन गुरुवार हो, बृहस्पति का दिन हो, बृहस्पति का दिन को ही गुरुवार कहते हैं। कोई माता बहनें शायद नहीं जानती, इसलिए हमने दोहराया। दिन हो, उस दिन सुबह सूर्य निकलने के बाद स्नान आदि और नित्य पूजा आदि से निवृत्त हो, पीला वस्त्र, पीली धातु, पीले वस्त्र पहने बृहस्पति के दिन शुक्ल पक्ष के, और पीली धातु, पीला पीतल या सोना, चांद, चने की दाल, पीतल या सोने का जो भी पात्र हो, चने की दाल, पीली मिठाई अथवा पीला गुड़, पीला रंग, यज्ञोपवीत, यानी जो यज्ञोपवीत है जनेऊ, उसे भी पीला करके ही पहन सकते हैं। और पीले पुष्प और हल्दी की साबुत एक पूरी गांठ हो, टूटी नहीं हो, अखंडित हो, नहीं टूटी हुई नहीं, साबित को कहते हैं अखंडित और खंडित को कहते हैं टूटी हुई, इसे ध्यान रखना चाहिए। हल्दी की एक साबुत गांठ, एक गांठ लेकर स्वच्छ साफ कपड़े, पीला रंग का कपड़ा हो तो और अच्छा, साफ सुथरा कपड़ा हो, नया कपड़ा हो तो और अच्छा, कपड़े में बांधें। हल्दी की एक गांठ लेके पीले कपड़े में बांधें, साफ कपड़ा हो, पीला हो तो किसी भी रंग का वो भी चलेगा। अपने इष्ट का स्मरण मंत्र आदि से, अपने जो इष्ट का, किसके सबके इष्ट देवता अलग अलग होते हैं, कोई किसी को मानता, कोई लक्ष्मी को, गणेश को, कोई शंकर जी को, कोई विष्णु को, कोई नारायण को, किसी को ही मानता है। अपने अपने इष्ट का स्मरण मंत्र आज से करते रहें। यह कार्य
कोई ऐसा व्यक्ति करे जो किसी को बताए नहीं, और ये कार्य कि माँ, बहन, पिता ऐसे लोग करें जो कि पता नहीं चले, जब तक इच्छा उनकी पूरी हो जाए तभी बताएं, इच्छा पूरी होने के बाद। और इस छोटी सी पोटली को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ कोई हाथ ना लगाए और ना देखे। विवाह के उपरांत ही इसे स्पर्श किया जाए और बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। चाहे लड़का का लड़की का विवाह होने के बाद ही इस गांठ की जो पोटली है उसे बहते हुए जल में, गंगा जी हो नदी हो, बहते हुए जल में छोड़ दें और किसी को पता नहीं। उसके बाद शादी हो जाए, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए, तभी इस गांठ को खोलें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी माता बहन कोई भी कर सकते हैं, मगर किसी को बताए नहीं जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी। समझ में तो आ गया होगा सभी के, इसलिए समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका भला हो।